हे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस लुक में क्यों हूँ। और इस लुक में मैं इसलिए हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि यार काफ़ी सिनेमैटिक सी वाइब हो रही है। और अब जो भी मैंने पेंगुइन शो देखना शुरू किया है, उसका ट्रेलर देखता आ रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से। एंड कोलिन फैरल ने जो काम किया है उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। बारिश का माहौल काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक है, ऐसा लग रहा है हम गौथम सिटी में हैं। और काफ़ी शोर शराबा भी आप लोग सुन पा रहे होंगे, शोर होगा, काफ़ी नॉइस होगा बैकग्राउंड में। एंड मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है, सो आई एम यूजिंग माई फ़ोन टुडे। एंड सोचा ज़रा आपसे बतिया लें, मन की बात कुछ कह लें, कुछ सुन लें। और ये सब कहते कहते करते करते मैं पॉडकास्ट नंबर 35 पे आ गया हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट और बहुत ही अमेजिंग बात है। एंड आज मैंने एक और शो देखना शुरू किया, द लास्ट किंगडम। काफ़ी अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट यार मेरे ना मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप या फिर बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट किस्म की ऑडियंस हूँ। मैं रेयरली किसी चीज़ से इम्प्रेस होता हूँ या किसी चीज़ को पसंद करता हूँ। इस सिमिलर जॉनरा में आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट किंगडम। आई हैव सीन couple of shows in the similar genre, like I really liked the Vikings and उसी दौर में अगर चले जाएं तो फिर गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा आई थिंक इस शो के लिए, खुद की एक जगह बनाने के लिए। बट पीपल हैव बीन अप्रिशिएटिंग इट वे टू मच। दे आर सेइंग कि इट्स द बेस्ट शो एवर। गेम ऑफ थ्रोन्स से ही बेटर बोल रहे हैं इसको। ये बात तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मानने वाला हूँ, बट एनीवे, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। शायद ये लोग वो लोग होंगे जिन्होंने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स देखा भी नहीं है, या जेन जी होंगे शायद। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं जेन जी वेन जी कौन होते हैं, ये कितने नाम हैं जनरेशन्स के। कई लोग कईयों का नाम होता है मिलेनियल्स, कुछ होता है जेन जी, कुछ जेन अल्फ़ा, एंड पता नहीं जेन बीटा वीटा भी कुछ हो गया, आई डोंट नो मैन। सो ये कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं यार, एंड चीज़ें आती रहती हैं। लोगों को नए नए खिलौने मिलते रहते हैं खेलने के लिए, इन बातों के, इन शब्दों के रूप में। चलो इस जनरेशन को कुछ नाम दे दें, 90s किड्स, क्योंकि 90s में पैदा हुए थे हम लोग। वाओ, आई थिंक ये सब होना चाहिए मस्ती मजाक के लिए। इट्स गुड टू हैव सच थिंग्स अराउंड। आई डोंट इवन नो व्हाट यू कॉल इट, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ दिस। आई मीन, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु सेज कि जेन जी हैं ये लोग, जेन जी हैं। हु क्रिएट्स, हु कॉइन्स दीज वर्ड्स? आई एम श्योर इसका इंसेप्शन कहीं से तो आता होगा, किसी आर्टिकल में, किसी ओवर एंथू एंड सुपर इंस्पायर्ड राइटर ने अपने आर्टिकल में कुछ जेन जी वर्ड पता नहीं क्यों लिख दिया होगा, एंड वहाँ से आई डोंट नो मैन। हर चीज़ का एक इंसेप्शन तो होता है, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, एक बुनियाद होती है। सो ऐसा मुझे लगता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है। शायद जो चीज़ ऐसे ही है वो शायद स्पेस होगा। आई थिंक यस, वो ऐसे ही है। सो इन अ वे देखा जाए तो हम जिसने हमको होल्ड करके रखा हुआ है, जो हमारा क्रिएटर है, वो ऐसे ही है। और अगर उसको और गहरे लेवल पे इसको अगर हम डीप करें तो बेसिकली हमारा जो ट्रू एसेंस है, जो कि हमारा क्रिएटर है, क्रिएटर की एसेंस है, मतलब हम भी फंडामेंटली ऐसे ही हैं। कोई ख़तरनाक, कोई ग्रेट पर्पस लेकर कोई बंदा नहीं आया कि मैं घोड़े बजाऊंगा और दुनिया जीतने के लिए पैदा हुआ था। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग कहानियाँ हैं। इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ये होनी चाहिए, मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट राइट नाउ स्पीकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, आई एम ट्राइंग टू follow this trail, trail of insights that is happening to me right now as I'm speaking and sharing.
तो अगर सब कुछ ऐसे ही है तो हम चीज़ों को इतने ज़्यादा हैवी क्यों बना देते हैं, मतलब कि इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं हम चीज़ों को लेके। आई फील क्रिएटर ने ऐसे ही सब कुछ क्रिएट होती आ रही हैं, करी हैं। बच्चे बस बाहर खेलने आए हुए हैं बाग में या फिर गार्डन में, कुछ मकसद नहीं है इन चीज़ों का। सो अगर अगर हमें ये बात पता चल जाए कि हमारा फंडामेंटल पर्पस ऐसे ही है, बस सिंपली जीने के लिए, एंड लाइक इन अ ट्रू सेंस, तो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ईज़ में आ जाएगी यार। आई थिंक हिंदी में आनंद भी इसी को कहते हैं, ट्रू ब्लिस भी इसी को कहते हैं, पीस भी इसी को कहते हैं। इस बात का आभास और एहसास हो जाना कि भाई कि ईश्वर का मेन पर्पस हमारे लिए यही है कि हम जीवन को बस जिएं, और वो जीवन का जो मेन मकसद है वो ऐसे ही है, अनएक्सप्लेनेबल है, वो जस्ट है। क्यों है ये सब, जो कितनी भी ज़्यादा बातें कर लो, किताबें लिख लो, आर्ग्यूमेंट कर लो, घूम फिर के आएगा इंसान शून्य पे ही। तो वो शून्य क्या है, एंड शून्य हर चीज़ का अंत भी है और शून्य हर चीज़ की शुरुआत भी है। इज़न्ट दैट क्रेजी? तो अगर वो अंत और शुरुआत एट द सेम टाइम है, इसका मतलब वो ख़त्म भी हो रहा है और वो शुरू भी हो रहा है एट द सेम टाइम। बेसिकली शून्य की कोई शुरुआत भी नहीं, कोई अंत भी नहीं है, विच मीन्स वो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो यहीं है और वो यहीं रहेगा। दैट इज़ वाई दे से कि इटर्निटी यहीं है और कहीं नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब हमारे दिमाग की बनाई हुई चीज़ें हैं। अर्थ के बाहर जो बंदा स्पेस में लटक रहा है या फिर स्पेस में घूम रहा है, उसे क्या पता कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है। चलो ये तो मैंने डायरेक्शन के बारे में बात कर दी, ये तो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो गया। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। आगे पीछे के तरीके से सोचता है ना इंसान ज़िंदगी भर। आगे मीन्स कि कल क्या होगा, अभी क्या करूँगा, इसके बाद पॉडकास्ट के बाद क्या करूँगा आगे। अरे अभी क्या किया था मैंने द लास्ट किंगडम देखा था, कहानी सुना रहा हूँ पीछे की। तो ये पीछे से लेके आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, कभी बार आगे ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। ये ही इसी तरीके से इंसान जीता है, आगे और पीछे की एक लंबी स्टोरी लाइन में। बट सत्य ये है कि ना तो पीछे एग्जिस्ट करता है ना आगे, इटर्निटी यहाँ पर है। और यहाँ पे रहने का मकसद, यहाँ पे रहने का एहसास क्या है? वो एहसास ये है कि बस हम हैं यहाँ पे आगे हम ऐसे महसूस नहीं कर सकते, ओह आई हैव अराइव्ड, आई हैव रीच्ड। नाउ आई एम थिंकिंग सिंस आई एम टॉकिंग एंड आई हैव गॉन सो डीप इनटू माय इनसाइट। सम ऑफ यू माइट कमेंट एंड सम ऑफ यू माइट से कि भाई लगता है ये स्टोन्ड है। जस्ट टू लेट यू नो कि आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। क्या मैंने ऐसा नहीं किया है? डेफिनेटली मैंने लाइफ में ये किया है। कब किया था? आज से 10 साल पहले कभी किया होगा, छोटे से ब्रीफ फेज़ के लिए। बट मुझे ईश्वर की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मम्मी पापा की ब्लेसिंग से किसी भी चीज़ की कभी लत नहीं लगी। लत सिर्फ एक ही चीज़ की लगी थी, वो ये थी कि जीवन को अच्छी तरह कैसे जी सकें, और जीवन को बस जी कैसे सकें अच्छी तरह, बेस्ट तरह। वो सब उसी में इनकैप्सुलेट हो जाता है। जीवन को जीना आ जाना का मतलब यह है कि जीवन को बेस्ट तरीके से समझ जाना, मतलब उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जीवन को सिंपली बस जीना ही डेफिनेशन है, अच्छी की भी अच्छी, टॉपेस्ट लेवल की अच्छी का। सो वो अपने आप में दैट्स कॉल्ड ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस का दूसरा मीनिंग ये है कि सिर्फ जीवन को सिंपली जीना, दैट्स ट्रू ब्लिस एंड ट्रू हैप्पीनेस। एंड सो या आई थिंक आज का पॉडकास्ट काफ़ी यूनिक हो गया है। बारिश ने काफ़ी समा बांध दिया है, और उस समा ने मेरे को इंस्पायर किया कि क्यों ना मैं कुछ बनकर आपके सामने आऊँ। और शायद इसलिए मुझे अपने क्राफ्ट से इतना प्यार है। ये बात कहते हुए इतना अलग लगता है क्योंकि ये बात मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ कि मुझे क्राफ्ट से बहुत प्यार है। प्यार भी नहीं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक गहरा बिलोंगिंग है। बट मुझे एक्टिंग की दुनिया जो भी बोल दो उसको, इंडस्ट्री में, उससे भाई घिन आती है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड एन एक्टर। बट या वो जो आर्ट फॉर्म है वो भाई डिवाइन, वो नोबल जॉब है यार, दैट्स अदर वर्ल्डली स्टफ। सो इट्स सो फैसिनेटिंग, आई कीप रीडिंग अबाउट इट, आई कीप एक्सप्लोरिंग, आई कीप अंडरस्टैंडिंग। सबसे खूबसूरत बात ये है कि
ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टिंग का जो काम जो भी बोलते हैं, जो भी जॉब होती है, ये डायरेक्टली कनेक्ट, इट इज़ नथिंग बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन विच मीन्स सीकिंग योर ओन ट्रूथ। तो इससे दूर एक इंसान कैसे जा सकता है? यू हैव टू बी सम you have to be deluded on another level to go away from your craft, from this craft. If you have ever felt and felt or have gone through a deeper experience in while performing or while seeking how to do a scene better, क्योंकि ये सब बहाने होते हैं। सीन, स्क्रिप्ट, काम को खोजना, ढूंढना, ये सब बहाने बनते हैं अपने अंदर घुसने की और अपने अंदर इंक्वायरी करने की, अपने अंदर एक्सप्लोरेशन करने की। बाद में मालूम पड़ता है सारे बहाने थे। मेन जो जूस था, मेन जो की थी, वो तो मुझे अपने आप को जानना था। उसके बाद में भाई डिज़ायर को साथ में रखना वो अलग चैलेंज बन जाता है कि एक डिज़ायर रख के साथ में चलते रहें और एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाए, फाइनेंशियली भी और करियर वाइज भी। वो करना भी बहुत अलग ही लेवल की कला है और वो होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना एक इंसान सिर्फ इस सूफीज़म में ही एक ही साइड चला जाता है। मेरे पापा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि बी अ मैन ऑफ बैलेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस। इतना ज़्यादा वहाँ भी मत जाओ, इतना ज़्यादा वहाँ भी मत जाओ। ये समाज इंसानों से बनता है, ये समाज जीवन का एक हिस्सा है क्योंकि इससे लोग जुड़े हुए हैं और लोग ही जीवन है। इसीलिए हम जो भी करते हैं उसके जो फ्रूट्स हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो इस समाज में ज़रूर आने चाहिए। हमको कभी भी ऐसा डिल्यूटेड और ऐसा एरोगेंट इंसान नहीं बनना चाहिए 4 किताबें पढ़ के या 4 चीज़ें जान के कि हम समाज के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें। समाज में 10,000 उल्टी पुल्टी चीज़ें होती हैं, उसकी वो वाला अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये मत करो, वो नहीं कह रहा हूँ। आई मीन टू से कभी कभार एक इंसान अपने आप को सोचता है कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, मैं अलग इंसान हूँ, मैं यहाँ फिट इन नहीं होता हूँ। इस डिल्यूटेड थॉट प्रोसेस में एक इंसान को नहीं जाना चाहिए। अपने आप को काटना नहीं चाहिए। इस जो भी लोगों की जो भी ये छोटा सा जो ग्रुप है जिसको हम समाज बोलते हैं, हमको अपने आप को एम्पावर करना चाहिए, अपने आप की खुद की पावर शक्ति समझनी चाहिए, अपनी यूनिकनेस समझनी चाहिए और अपने जीवन की अंदर की खोज से जो भी हम ढूंढ के निकालते हैं, जो भी सत्य हमारे बाहर आता है, जो भी हमारी ब्यूटी है, उसको बाहर ला के शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा फाइनल पर्पस है। दैट्स हाउ आई सी थिंग्स। एंड मैं भी उन लोगों में से रहा हूँ जिसको एक पल पे लगता था कि यार ये समाज तो भाई बड़े चूतियों से भरा पड़ा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो दूर ही रहूँगा। फिर द थिंग इज़ द ब्यूटी अबाउट बीइंग ऑन अ पाथ इज़ कि वो पाथ आगे इस लाइक बुशेज़ हटते रहते हैं, झाड़ी हटती हैं तो और आगे पाथ दिखता है और दिखता है और थोड़ी और दूर तक दिखता है। फिर दिखता है कि अरे चढ़ान है, अरे बहुत दूर आगे पीछे दिखते हैं, तो फिर दिखता है अरे अब ढलान है, सनराइज़ दिख रहा है आगे, which means better clarity. And then you look back, you realize, oh my God, I was such a foolish guy that time. मैं बहुत ही डंक की चोट पे किसी बात को क्लेम कर रहा था, किसी बात पे अड़ गया था। तो इसलिए वही बात जानना ज़रूरी है कि हम सिर्फ everybody has come from life, we are children of God, which means life, existence, and हम सब equally वर्दी हैं, हमको equally God, life, existence equally हम सब के अंदर है, equal potential हम सब के अंदर है, कोई आगे पीछे नहीं है। और सब बच्चे यहाँ पर बस खेलने हैं, बस आए हैं, बस एंजॉय मस्ती करने के लिए। इज़न्ट दैट अमेजिंग दैट वी हैव सच अ ग्रेट पेरेंट, गॉड, द क्रिएटर, द लाइफ, द एग्जिस्टेंस, द ऑलमाइटी। ही जस्ट वांट्स अस टू बी हैप्पी एंड प्ले एंड हैव फन, क्रिएट, दैट्स इट मैन। एंड बारिश बढ़ती आ रही है, मुझे अभी अपनी मील का भी हिसाब सॉर्ट करना है। सो गाइस, टेक केयर, लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू, सी यू ऑन वेरी सून, बाय।